हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अकील अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जो सबसे पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे वो है होमोजीनियस सिस्टम हेट्रोजीनियस सिस्टम। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा प्योर सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स में। और तीसरा जो होगा वो माइक्रो एंड माइक्रो अप्रोच। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो अप्रोच क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इनकी बहुत यूज होता है। अभी बेसिक चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम होता क्या है। तो होमोजीनियस सिस्टम बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिंगल फेज में होना चाहिए, और ये एक से अधिक फेज में हो तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इट शुड बी सिंगल फेज, then we can say that homogeneous system। ठीक है, और दूसरा आप इधर देखें, it should be more than one phase, then we can say that heterogeneous system। ठीक है, तो हम समझते हैं सिंगल फेज का क्या मतलब है। जैसे भी मैंने लिखा, इट शुड बी सिंगल फेज। होमोजीनियस सिस्टम क्या होना चाहिए, सिंगल फेज में होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर भरी हुई है एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर भरा हुआ। अगर एयर और वाटर दोनों एक फेज में हो, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फेज होता है वो तीन स्टेज में होते हैं। पहला कौन सा होता है, लिक्विड, सॉलिड, और तीसरा जो है गैस। ये तीन स्टेट होते हैं, तीन फेज होते हैं। तो अगर हमारा ये एयर लिक्विड में है तो वाटर भी क्या होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए। तब हम इस सिस्टम को कह सकते हैं, अगर ये हमारा गैस में है और ये भी गैस में है, तब हम इस सिस्टम को कह सकते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा ये देखते हैं एग्जांपल से भी। अगर ये सिस्टम हमारा अलग अलग स्टेज में है, मान लीजिए ये आइस है, सॉलिड है, ये वाटर है, लिक्विड में है, और यहाँ पे एयर भरी हुई है। ये देखिए आप, ये तीनों अलग अलग स्टेट में है। ये क्या है, एक सिस्टम है। इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, सब्सटेंस
आगे थर्मोडायनेमिक्स में इसकी पूरी यूनिट पड़ी हुई है जो हम पढ़ेंगे, बट अभी एक यहाँ पे बेसिक इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस जो है, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि इट शुड बी होमोजीनियस, इट शुड बी होमोजीनियस। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है इट शुड बी इनवेरिएबल, इनवेरिएबल इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। कहने का मतलब ये है कि प्योर सब्सटेंस हम उसे कह सकते हैं, पहली बात तो वो होमोजीनियस सिस्टम होना चाहिए, दूसरा थ्रू आउट द मास। मान लीजिए ये पेंसिल है, अगर इसके कंपोनेंट को हम कहीं से भी काट दें, मान लीजिए ये पेंसिल है, इसके कंपोनेंट को हम कहीं से भी काट दें, इसका केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं, सेम कंपोजिशन। ये सिंगल, इसमें एक पॉइंट और स्टार करके आप नोट कर लो, ये सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, और दूसरा जो है ये मिक्सचर ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं सिंगल एलिमेंट का। जैसे आप मान लीजिए एयर है, अब एयर का मिक्सचर, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसमें क्या भरा हुआ है, एयर। अब एयर आप यहां से उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए, आप कहीं से भी किसी भी जगह से लेंगे तो जो एयर का कंपोजिशन आपको मिलेगा, केमिकल कंपोजिशन जो भी होगा, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, वो हर जगह पे सेम होगा। ओके, ये हो गया सिंगल एलिमेंट के लिए। अब हम आपको बताते हैं मिक्सचर एलिमेंट के लिए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, मान लीजिए ये ग्लास है, ये क्या है, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या भरी है, वाटर। ठीक है, ये क्या है, वाटर। इसके ऊपर हमने छोटे छोटे आइस के टुकड़े रख दिए हैं, बर्फ के। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि ये मिक्सचर एलिमेंट भी हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस। ये क्या है, वाटर है, ये आइस है, ये वाटर है। जब इन दोनों का हम मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर होने के बाद तो क्या बन जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा। अब इस वाटर को हम कहीं से भी ले लें, कहीं से भी ले लें फॉर स्टडी के लिए, इस सिस्टम में ये क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ही होगा। तो मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंस क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन। कहने का मतलब ये है कोई भी एलिमेंट जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो डबल भी हो सकते हैं, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम देखते हैं आवर फोकस ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर कुछ मैटर भरे हुए हैं, इसके जो एक एक मॉलिक्यूल है, सिंगल एक एक एलिमेंट जो है, उनका अगर हम स्टडी करते हैं, उस केस में हम इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके एक एक मॉलिक्यूल्स का क्या बिहेवियर है, हम उस चीज की स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे है, ये है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो में क्या था कि एक एक एलिमेंट का करते थे, बट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एक एक एलिमेंट को नहीं लेंगे, एक सर्टेन अमाउंट ले लेंगे, उसका एवरेज बिहेवियर क्या है
वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर फोकस सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर। मान लीजिए ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ मैटर भरे हुए हैं, इसका हमने क्या करा, सर्टेन अमाउंट ले लिया, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हमने लिखा एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके एवरेज बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, और इसको इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। वो हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। अभी हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे तो आगे हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में, उसको कोरिलेट करने में चीज़ें आसान होगी, समझ आएगा कि हम ये चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।